कांग्रेस नेशनल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक सियासी रहनुमा या एक पॉलिटिशियन ही नहीं बल्कि इनकी शख्सियत अपने आप में एक अंजुमन के मानिंद है। अंजुमनें जो फलाह बहबूदी के काम करती हैं, लेकिन अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की ज़िंदगी को उठाकर देखें, जो इनफरादी तौर पर उन्होंने अवाम के लिए काम किए हैं, वो अंजुमनें भी नहीं किया करती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जिंदगी सिर्फ कल्याण कर्नाटक या कर्नाटक के अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के लिए एक मशाल राह है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की पैदाइश बीदर जिले के भालकी तालुके के एक गांव वरवट्टी में हुई और उनकी स्कूलिंग गुलबर्गा में हुई। डिग्री भी वहां पर उन्होंने कंप्लीट की। फिर उसके बाद उन्होंने LLB किया। आपकी ज़िंदगी में सियासत की शुरुआत स्कूलिंग या कॉलेज के ज़माने से हुई। कॉलेज में वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर चुने गए थे। फिर उसके बाद लेबर यूनियन में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। JSK मिल के वो लीगल एडवाइज़र भी थे और बहुत सारे संगठनों के वो करता धर्ता भी थे। 1969 में उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार की। उस वक्त वो गुलबर्गा शहर के कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और आज हम देख रहे हैं कि आज वो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 1972 में उन्होंने पहला चुनाव गालिबन गुरुमिटकल से जीता। फिर उसके बाद कंसेक्यूटिवली 9 टाइम्स उन्होंने MLA जीत कर कर्नाटक की अवाम को खिदमत की। फिर उसके बाद वो 2 मरतबा लोकसभा के MP भी रहे, 2 मरतबा के राज्यसभा MP भी रहे हैं और आज वो राज्यसभा के MP के तौर पर अवाम की खिदमत कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि आप राज्यसभा की MP के साथ साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर भी अवाम की खिदमत कर रहे हैं और इनकी सदारत में कांग्रेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है। कल्याण कर्नाटका के लिए मल्लिकार्जुन साहब की बड़ी देन है। कल्याण कर्नाटक को जो आज स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, स्पेशल रिजर्वेशन मिला हुआ है, अगर इसके लिए किसी का बड़ा योगदान है तो वो है जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का। ये एक ऐतिहासिक काम उन्होंने कल्याण कर्नाटक की अवाम के लिए किया है। उसके अलावा वो अपने सियासी करियर में बहुत सारे डिपार्टमेंट में एज ए मिनिस्टर अपना योगदान देते आ रहे हैं। वो होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो पंचायत राज के भी मिनिस्टर हो चुके हैं। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, बहुत सालों से SC ST के लिए तकरीबन 16,000 भर्तियाँ बैकलॉग्स थी। इन्हीं की काविशों और कोशिशों की वजह से वो भर्तियाँ पूरी हो गई। उसके अलावा उनकी हम पूरी सियासी ज़िंदगी को देखें तो अवाम की फलाह व बहबूदी में बहुत सारे उन्होंने काम किए। वो एक बेहतरीन सेकुलर लीडर हैं, एक बेहतरीन सियासतदान हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं बल्कि सारी अवाम के लिए काम आने वाले नेता हैं। उनकी अगर योगदान की अगर हम बात करें तो ये बड़ी लिस्ट हमारे सामने है। अगर हम उन योगदान का बयान करने जाएं तो हमारे लिए वीडियो बनाना 1 घंटा भी ना काफ़ी होगा। उन्हीं के फर्जंद प्रियंक खड़गे साहब आज कर्नाटक राज्य के होम मिनिस्टर हैं और जिस तरह से प्रियंक खड़गे साहब काम कर रहे हैं वो भी एक ऐतिहासिक काम है। वो अवाम के लिए हक और इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं। जिस तरह की ज़िंदगी उनके वालिद साहब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की रही है, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए प्रियंक खड़गे साहब जो नफ़रत को फैलाने वाले संगठन हैं, उनके खिलाफ बात करने में या इंसाफ की बात करने में कभी अपने आप को रोकते नहीं हैं। बेधड़क बेबाकी के साथ हक की आवाज़ बुलंद करने में अपने आप को आगे पेश करते हैं। संविधान के बेहतरीन सिपाही के तौर पर वो अपना योगदान दे रहे हैं। जिस तरह से
काम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए किए हैं, उन्हीं की नक्श कदम पर चलते हुए प्रियंक खड़गे साहब भी अपनी ड्यूटी को अंजाम तक लेके जा रहे हैं। हमें चाहिए कि जिस तरह की जिंदगी सियासी तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने गुजारी है, वो हम सब के लिए एक मशाले राह है कि किस तरह से एक गरीब घर से निकल कर किस तरह से वो देश की खिदमत करते आ रहे हैं। कंजिक्यूटिवली 10 मरतबा किसी इलेक्शन में जीतना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उनके किए गए काम की वजह से जो अवाम की दिलों में मोहब्बत थी, उसी मोहब्बत की वजह से वो आज तलक सियासी तौर पर अपना योगदान देते आ रहे हैं। सिर्फ वो किसी एक समाज के नेता नहीं हैं, बल्कि वो पूरे आइंदा समाज के नेता हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देश में अमन और शांति को बाकी रखने के लिए, देश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए अपना योगदान देते आ रहे हैं। हमें चाहिए कि इस तरह के नेताओं की जिंदगियों को हम पढ़ें, हम जानें, फिर उसके बाद कोशिश ये करें कि उन्हीं की नक्श कदम पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।